Hi friends, this is Arav Chaudhary. Welcome to my channel, Talks with Arav. In this channel, I'm going to share with you all the experiences of me being an actor, traveling all over the world, extensively within my country, um, experiences, anecdotes from movies that I've done, and hopefully motivate uh, all the budding and upcoming actors out there. बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं, लिख के भेजते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कि हमें बताइए उस फिल्म में आपने ये रोल कैसे किया था, क्या हुआ था, यू नो. सो टुडे आई एम गोना टेल यू about the story and a little bit of backdrop on Laksh. Yes, I played Captain Manjeet Singh Dhingra in Laksh. It was a difficult film to do because we were shooting in and around Leh and Ladakh. And difficult in the sense, as all of you have seen it, it's a war film. और वहाँ पर ठंड है, सबको पता है. अम, इतनी ठंड है लेकिन उतनी गर्मी भी होती है बिकॉज यू आर अप देयर एंड द सन इज सो स्ट्रांग दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग योर स्किन. आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ होने लग जाती है और ऑक्सीजन कम है. तो ये सब होने के बावजूद आप जो है वो अभिनय कर रहे हैं, और अभिनय नहीं मतलब आप एक्शन कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ वॉर फिल्म. सो as it is, it's difficult to film and shoot there. उसके बाद रोज सुबह मुझे सबसे पहले मुझे उठना होता था क्योंकि आई वॉज प्लेइंग अ सिख सोल्जर. सिख, नॉट सिख, सिख सरदार. तो उसके लिए मुझे पगड़ी बांधनी, पग जिसे हम कहते हैं, तो पग बांधनी होती थी रोज़. और वो कुछ एक्टर्स थे जो एक हमारे यहाँ फेक पग आती है, लाइक अ कैप, अ टोपी, उसको आपने रख लिया और रवाना हो गए. बट आई फेल्ट कि वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आई यूज टू गेट अ जवान फ्रॉम द आर्मी. अर्ली इन द मॉर्निंग वो भाई साहब आते थे और बिठा के मुझे पग बांधते थे. और फिर वो पग जो है थ्रू आउट द डे, जितने दिन भी और जितने घंटे भी मैं शूट करता था, वो मैं पहने रखता था. 7 8 hours, 10 hours, वट एवर. तो तकरीबन 4 बजे मैं उठ जाता था और मेकअप, दाढ़ी मूछ, पग पहन के निकल जाता था. और होता ये था कि सिंस इट्स अ वॉर फिल्म which is about the Kargil war. So when the Kargil war happened, the army was not prepared for the war in the true sense. तो उनके पास में कोई ऐसे वुलन्स नहीं थे जिनको पहन के उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई की. तो to depict that, all of us, we just had a normal army uniform. शर्ट होता था आर्मी का और ट्राउजर्स एंड बूट्स एंड एवरीथिंग. तो आप इमेजिन करिए कि वी शॉट फॉर 20 नाइट्स फॉर अ फाइट सीक्वेंस, वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. 20 नाइट्स इन फ्रीजिंग कोल्ड. और जैसे ही शॉट ख़त्म होता था तो हम भागते थे. एंड वी हैड टेंट्स दैट वर प्रोवाइडेड. दे हैड हीटर्स इन द टेंट. तो बट इन द टेक, इन द शॉट, we were in the original army gear, the original army uniform. तो बहुत सारी दिक्कतें थी बट करने में बहुत मज़ा आया. और लोग जानना चाहते हैं कि
what about the weapons that were used? So they were all real guns we were provided from the army. Bullets were fakes, blanks, which were imported from Australia. और लेकिन उनकी लगती थी जब हम लड़ते थे, एज इन there's a war sequence, तो when the director would call action, तो हमें कहा जाता था ठीक है आप यू हैव टू फायर दी ऑटोमेटिक वेपन। तो AK-47 है, मैं उसे शूट कर रहा हूँ, तो आई हैड टू सी टू इट, आई हैड टू पुट इट इन सच एन एंगल कि मेरे साथ में जो भी एक्टर को एक्टर है वो उस पे नहीं लगे, बिकॉज द बुलेट्स वुड बी फ्लाइंग आउट फट 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 लाइक दैट, एंड वी वर लाइक किड्स जिन्हें बच्चे को आप खिलौना दे देते हैं, तो ऑल ऑफ अस वी वर लिटरली लाइक किड्स एंड वी वुड बी गोइंग। So all in all, it was a fantastic experience, and I'll share some more about Laksh in the later episodes. So I hope you enjoyed this little bit of whatever I said, and I spoke about my experience filming for Laksh. Thank you so much for joining me and watching me. God bless you all. Be safe. Bye.